What is the probability of getting a sum of at least 7 when 3 dice are thrown together? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ केस क्या बनेंगे, जिसे आप सैंपल साइज कहते हो। तो एक बार एक डाइस को आप रोल करते हो, 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं। 3 बार किया है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी टोटल 216 केस बनेंगे। उसने कहा है कि कम से कम 7 आना चाहिए, तो या तो 7 या 7 से बड़ा, उससे छोटा नहीं चलेगा, यानी 1 से लेकर 6 तक वाले नहीं चलेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर अभी से हम दो तरीकों से ढूंढ सकते हैं, या तो हम 7 और 7 से बड़े वाले सारे निकालें और उसका सम करके प्रोबेब निकाल लें, या हम ये करें कि 7 से छोटे जितने भी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें और 1 में से उसे माइनस करवा दें। तो ये हमें ज्यादा इजी पड़ेगा, तो हम इसी को ही ट्राई करेंगे। तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपने एक डाइस को रोल किया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तीसरे पे 1 आया। 7 से छोटा बनेगा, बिल्कुल। फिर 1 आया, 1 आया और 2 आया। अभी मैं 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे 1 से, तो 1 1 3, ये लास्ट कहां तक जा सकता है? 114 भी हो सकता है। 114 में क्या आएगा? 6 आएगा। 115 नहीं हो सकता, तो 114 हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ 4 केस बन रहे हैं। पर अगर ये होता 1 2 1, ठीक है, तो यहाँ पहले ही 3 बन गया, पहले यहाँ 2 था, तो अब एक केस और कम हो जाएगा। यानी अब मानो हमने स्टार्ट ही यहां से किया है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 लिख पाएंगे और 1 2 4 लिख पाएंगे। सॉरी, 1 2 2 लिख पाएंगे और 1 2 3 लिख पाएंगे। 1 2 4 इस बार नहीं लिख पाएंगे। तो कितने केस बनेंगे? सिर्फ 3 बनेंगे। अच्छा, अगर यही स्टार्टिंग हमारी 1 3 से हो तो 1 3 1 1 3 2 तक। आप 1 3 3 नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो 7 बन जाएगा। आपको चाहिए 6 से छोटा, हम 6 या 6 से छोटा ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ 2 केस बनेंगे। 1 4 से स्टार्ट किया तो सिर्फ एक ही केस लिख पाओगे, 1 4 1, और इससे ज्यादा लिख 1 5 से होगा ही नहीं, क्योंकि 1 5 के बाद अगर 1 भी ले लिया हमने तो वो 7 बना लेगा, हमें 6 से छोटा चाहिए। तो 1 वाले अगर देखोगे तो टोटल कितने बन रहे हैं? 4 3 7 7 2 9 और 10। ऐसे ही जब आप 2 से ढूंढोगे, 2 से ढूंढेंगे तो 2 1 1 तक हो सकता है, और ये कहां तक जाएगा? जब तक ये 6 ना बना ले, तो 2 1 3 तक जा सकता है। यानी यहाँ कितनी वैल्यूज आ रही हैं हमारी? 3 वैल्यू आ रही होंगी। 2 1 1 2 1 2 2 1 3। 2 2 से स्टार्ट करोगे तो ये सिर्फ 2 ही वैल्यू बना पाएगा। 2 3 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो 2 वाले केस का सम कितना हो जाएगा? 6 हो गए। अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो 3 1 1 3 1 2 और 3 1 3 नहीं ले पाएंगे, वो 7 हो जाएगा। यानी यहाँ कितनी वैल्यू है? 2। और 3 2 से अगर स्टार्ट करें तो सिर्फ एक ही आएगा। तो 3 वाले कितने हो गए? 3 हो गए। 4 से देखे क्या? 4 से अगर बनाओगे तो 4 1 1 तो बन जाएगा, इसके अलावा कुछ भी बनेगा तो नहीं। 4 1 2 भी लोगे तो 6 से ज्यादा 7 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1 से 6 की। तो 4 में कितने बनेंगे? सिर्फ एक। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, हमने जितने जितनी वैल्यूज बनाई है। 10 6 3 और 1, तो 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। 20 ऐसे नंबर हैं जो 1 से लेकर 6 तक का सम बना रहे हैं। इसके बाद के जो भी नंबर हैं उनका सम 7 या 7 से बड़ा है। तो 216 टोटल केस थे, जिसमें से 20 ऐसे हैं जिनका सम 7 से छोटा है। तो 196 ऐसी वैल्यू हैं जो एटलीस्ट 7 सम आपको दे के जा रही हैं, जिनका सम एटलीस्ट 7 है। अब इसी की प्रोबेब निकालनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 7,
तो 196 आउटकम है आउट ऑफ 216। 4 से काट लेते हैं, 4 से ऊपर वाला गया 49 पे और नीचे गया 54 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 49/54।